अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा आपकी रिक्वेस्ट आई कि आप भी हमें 30+ और 40+ लेडीज़ अपना मेकअप किस तरीके से करें और फ्लॉलेस नज़र आए, हमें वो बताएं और वो मेकअप आप अपनी स्किन के ऊपर, अपने फेस पर हमें करके दिखाएं। तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी मेकअप के बारे में है। मेरे फेस रिवील से लेकर अभी तक जितनी मेरी वीडियोस हैं सेम मेरा मेकअप है और मैं हमेशा ज़्यादा कभी मैं स्मोकी आई मेकअप कर लेती हूँ, लेकिन यही मेरा एक कहें कि सिग्नेचर मेकअप है और मैं यही अपना मेकअप करके रखती हूँ। आपके साथ शेयर करूँगी। लिपस्टिक का कलर मोस्टली चेंज हो जाता है, बहुत आसान है इसको करना। मैं कहती हूँ दुनिया की हर लड़की कर सकती है, हर औरत कर सकती है, जिसको कुछ भी करना नहीं आता। इवन आप मॉइस्चराइजर लगा सकती हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप ये मेकअप कर सकती हैं। ड्रेस कहाँ से लिया है और मेकअप जो मैंने यूज़ किया है, इन तमाम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मेकअप स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपने अपनी स्किन को अच्छी तरह पहले फेस को वॉश करना है और उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। मैं यहाँ पर किशमिश का एंटी एजिंग सीरम अप्लाई कर रही हूँ। पूरे मैंने फेस पर और आइज़ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो फिंगर से हल्का सा मसाज कर लें। मेरे पास ये रोलर है तो मैं इसके साथ हल्का सा मसाज करूँगी। इससे आपकी स्किन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है, जिससे आपकी फाउंडेशन आपकी स्किन पर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होकर सेट होती है और मेकअप जो है वो अच्छी तरह बैलेंस हो जाता है। इसके बाद मैंने क्रिस्टीन मैट फिनिश फाउंडेशन जो है प्राइमरी लिया है। बहुत कम क्वांटिटीज़ की मैंने यूज़ की है। ये आपकी स्किन को बिल्कुल इवन कर देता है, पोर्स को फिल कर देता है और स्किन को बिल्कुल स्मूथ कर देता है। अब इस स्किन के ऊपर हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन, जो कि मेरे पास है क्रिस्टीन की प्योर स्टे लिक्विड फाउंडेशन है, लेकिन इसमें जो शेड है वो 05 है और ये मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट था, तो इसमें मैंने रिता जैन की जो फाउंडेशन 08 नंबर है वो थोड़ी सी मिक्स करके से अप्लाई की है। ब्रश के साथ फेस पर लगाकर क्रिस्टीन के ही ब्लेंडिंग स्पंज के साथ मैं इसे अपनी स्किन में अच्छी तरह पेनिट्रेट करूँगी। आप देखेंगे कि कितनी अच्छे से ये अब्जॉर्ब हो रही है और जो फाउंडेशन का कलर है वो मेरी स्किन के साथ किस तरह मैच कर रहा है। इस स्टेज में आप हमेशा याद रखें कि गलती भी मत करें अपने स्किन टोन से लाइट कलर की फाउंडेशन अप्लाई करने की। उससे आपकी जो है रिंकल्स भी बहुत प्रोमिनेंट होती हैं और डार्क तो वैसे कोई लगाता भी नहीं है, डार्क भी मत लगाएं और बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जो स्किन टोन के साथ फाउंडेशन है उसे मैच करके लगाएं। कंसीलर मैं यहाँ पर 1005 शेड है, ये स्टिक में आता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग होता है और अगर आपकी आइज़ के नीचे इस एज में थोड़ी रिंकल्स आ गई हैं तो वो अच्छे से जो है वो मीन के क्रैक नहीं आएंगे और वो प्रोमिनेंट नहीं होंगी, स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ रहेगी। इसको मैंने पहले अप्लाई करके ब्रश के साथ इसे अच्छी तरह ब्लेंड किया है। कोशिश करें कि बिल्कुल जो आपकी लोअर लैश लाइन है उसके साथ बिल्कुल ना अप्लाई हो कंसीलर जो है। और ब्रश के साथ बहुत कम कंसीलर लेकर मैं अपनी लिड के ऊपर उसे ब्रश के साथ ब्लेंड करते हुए उसे स्प्रेड करूँगी ताकि किसी तरह की पिगमेंटेशन जो है वो ख़त्म हो जाए। बहुत कम आपने क्वांटिटी रखनी है। वो कहते हैं ना कि हाथ होला रखना है आपने इस तमाम मेकअप को करते हुए। अगर आपकी एज जो है वो 40 से ज़्यादा है या आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स हैं। इसके बाद मैंने क्रिस्टीन की जो प्रोफेशनल पेंट स्टिक है CN कंटोरिंग किट है, ये ब्रश के साथ लेकर मैं इसे अपने फेस को कंटोर करूँगी। क्योंकि मेरा जो है फेस थोड़ा चौड़ा है तो मैं चीक्स के ऊपर थोड़ा सी ज़्यादा अप्लाई कर लूँगी। अच्छा, आप चाहें तो पाउडर जो कंटोरिंग आती है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस कंटोरिंग किट स्टिक का ये फ़ायदा है कि ये बिल्कुल नेचुरल जो है ये आपके फेस के कट्स और शेप बना देती है। ब्रश के ऊपर जो थोड़ा सा बिल्कुल कंटोरिंग स्टिक रह जाएगी उसे मैं अपनी नोज़ की साइड्स पर थोड़ा सा ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर लूँगी, लेकिन मैं नोज़ की कंटोरिंग कभी नहीं करती, उससे मेरा फेस जो है वो काफ़ी हार्श लगता है और ऑलरेडी जो मेरी नोज़ है वो थोड़ी छोटी है। अब इस सब को मैं सेट कर लूँगी। ऑयल फ्री जो क्रिस्टीन का लूज़ पाउडर है बहुत कम लेकर मैंने इसे अप्लाई करना है, बिल्कुल क्रैक्स ना आए आपकी फाउंडेशन के अंदर। और आई मेकअप के लिए मैं यूज़ करूँगी क्रिस्टीन का ही आई शेडो पैलेट और इसमें ये जो शेड है डार्क ब्राउन 13 नंबर का शेड है, इसे मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ लेकर क्रीज लाइन से अप्लाई करते हुए इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर आप कह सकते हैं, लेकिन मैं बाहर की साइड पर या ऊपर की साइड पर इसे ब्लेंड करूँगी। आप देख सकते हैं कि मेरा आई एरिया जो है, लिड का जो एरिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं इसको हमेशा डार्क शेड लगाकर और एक ही शेड ज़्यादा मोस्टली अपनी आइज़ के ऊपर यूज़ करती हूँ। और आप भी कोशिश करें कि इस एज में ज़्यादा शेड्स के साथ बिल्कुल मत खेलें। मत ये सोचें कि आप जो है इस तरह की कोई ज़्यादा शेड्स और शिमरी शेड और इस तरह के लाइनर लगा के खूबसूरत लगेंगे। मेकअप का मकसद जो है आपको खूबसूरत और फ्रेश लगना है, ना कि जो लोग हैं मुड़ मुड़ के आपकी तरफ देखें कि ये देखो आंखों के ऊपर क्या लगाया हुआ है। तो दोनों बोथ आइज़ के ऊपर मैंने सेम शेड लगाकर उसको अच्छी तरह मैं पहले ब्लेंड कर लूँगी।
और उसके बाद ये जो ब्राउन शिमरी शेड है 12 नंबर का, इसे एक स्मॉल ब्रश के साथ लेकर मैं लिड के जो लोअर पार्ट है वहाँ पर अप्लाई करूँगी। बहुत कम मैंने अप्लाई किया है ताकि जब लाइट हिट करे तो ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा ग्लो करे। अच्छा, आईब्रोज़ मैं भूली नहीं हूँ, लेकिन मेरी आईब्रोज़ क्योंकि ऑलरेडी बहुत डार्क है तो उन्हें मैं फिल नहीं करती। बहुत कम मैं लाइट ब्राउन जो है शेड ब्रश पर लगाकर जो एंड्स हैं उसको मैं हल्का सा बस ऐसे ब्लेंड कर लेती हूँ, लेकिन मैं फिल बिल्कुल नहीं करती। आइज़ के ऊपर जो है अब मैंने लाइनर अप्लाई किया है ब्राउन, ये केक आई लाइनर है क्रिस्टीन का। ब्रश के साथ लेकर इसे मैं अप्लाई कर लूँगी और अप्लाई करते हुए बिल्कुल आपने इसकी कोई शेप नहीं बनानी। आप देखेंगे कि आपने बिल्कुल इनर लैश से लेकर अपर लैश से आउटर लैश तक इसे अप्लाई करना है। और जब हम मस्कारा लगाकर मैं कर्ल करूँगी लैशेस को, कर्ल करके मस्कारा अप्लाई करूँगी तो आप देखेंगे ये बिल्कुल हमें लाइनर का इफ़ेक्ट देगा, ये वाला मीन के जैसे हमने, लेकिन ये बिल्कुल हार्श नहीं लगता और हमारी रिंकल्स को भी प्रोमिनेंट नहीं करता। मस्कारा मैंने अप्लाई कर लिया है, सुपर कर्व को ड्राई मस्कारा है क्रिस्टीन का। और उसके बाद लोअर लैश के साथ मैंने ये पिंक जो शेड है आई शेड वो मैंने बिल्कुल स्मॉल लेकर अप्लाई करना है। ब्राउन बिल्कुल अप्लाई नहीं करना क्योंकि उससे हमें इस एज में ऐसे लगता है जैसे कि आपके डार्क सर्कल्स आए हुए हैं। और इस तरह हमारी आइज़ का जो मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद मैंने जो कंटूरिंग किट है उसमें से बहुत कम शेड लेकर मैंने जहाँ जहाँ पहले कंटूरिंग स्टिक अप्लाई की थी उसको मैं हल्का सा डैप कर लूँगी। ये भी बिल्कुल नेचुरल लगेगा, कोई लाइंस नहीं आएंगी, लेकिन आपका फेस जो है वो नेचुरली बहुत प्यारा कंटूर लगेगा। अब आती है मेरे फेवरेट जो पार्ट है वो है ब्लश ऑन। 4 कलर किट में से ये वाला शेड लेकर मैं ब्रश के साथ बिल्कुल टैप करते हुए इस कलर को जो है अप्लाई करूँगी। नोज़ के जो साइड्स मैंने कंटूर किए थे उसको भी साथ में मैं अटैच करूँगी और ब्रश के ऊपर जो थोड़ा सा ब्लश ऑन रह जाएगा चिन के ऊपर और फोरहेड के ऊपर मैं वो अप्लाई कर दूँगी ताकि वो बिल्कुल सेपरेट नहीं लगे हमारे फेस से। और उसके बाद मैंने क्रिस्टीन की हाईलाइटिंग पैलेट में से ये वाला शेड लेके अपने फेस को हाईलाइट किया है, चीक्स को, और साथ ही मैंने अपने फोरहेड और चिन को भी इसी के साथ, और नोज़ को बहुत कम जो है मैं हाईलाइट करूँगी क्योंकि मुझे अपनी नोज़ के ऊपर हाईलाइटर जो है वो इसी तरह नेचुरल जो है वो पसंद है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ करूँगी कि हाईलाइटर अप्लाई करने के बाद मैंने जिस ब्रश के साथ ब्लश ऑन अप्लाई किया है मैं हमेशा उसके साथ उसको मैं ब्लेंड कर देती हूँ क्योंकि मुझे ऊपर से जो लाइंस इस तरह लगी होती हैं हाईलाइटर की वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और ये बिल्कुल नेचुरल आपकी स्किन के अंदर से ग्लो आता हुआ फील होता है। इसके बाद क्रिस्टीन की लिप पेंसिल जो है C165 के साथ मैं लिप्स को थोड़ी सी शेप दे लूँगी। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हैं तो आपके वो लिप्स से मीन के आउट नहीं होती और वो फैलती नहीं है। ये भी बहुत प्यारा शेड है। और लिप कलर जो मैंने अप्लाई किया है वो 173 है और थोड़ी सी इस पर मैंने मिक्स जो है वो 304 शेड इसमें कर लिया है क्योंकि ये दोनों शेड्स मिलके बहुत ही खूबसूरत, अव्वल तो एक शेड भी इसका बहुत ही प्यारा है। और ये है मेरी मेकअप की वो लुक जिसकी आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। मेरी फर्स्ट वीडियो से लेके आज की वीडियो में भी मैंने सेम मेकअप ही किया हुआ है। बहुत कम प्रोडक्ट्स की आपको ज़रूरत होती है और बहुत फ्रेश लुक है। आप हर तरह की पार्टी शादी वगैरह पर 30+ जितनी एज की लेडीज़ हैं वो आराम से ये मेकअप खुद कर सकती हैं। ज़्यादा मेकअप के चक्करों में बिल्कुल मत पड़े और उम्मीद है कि आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तमाम मेकअप की प्रोडक्ट्स आपको कौन सी वेबसाइट से मिलेंगी उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा। और जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मुझे बिल्कुल मालूम है कि आप ये भी पूछेंगे कि कहाँ से ये बाय किया है। इसके तमाम ऑनलाइन लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। आप वहाँ पर कांटेक्ट करके इस ड्रेस को ऑनलाइन घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। 1 से 2 दिन में आपको भी मिल जाएगा। जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ये लार्ज साइज़ है, थोड़ा सा मुझे लूज़ है। आपको वहाँ से इसके तमाम जो चार्ट है साइज़ का वो भी मिल जाएगा और अपने साइज़ के मुताबिक आप ऑर्डर कर सकते हैं। H&M से 20% सेल है इस ड्रेस के ऊपर। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।